ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय माता दी सबको। आइए श्री रामायण शास्त्र का पाठ आगे आरंभ करते हैं और ये वीडियो हमारा 110 दोहे से शुरू हो रहा है। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। कह सुनियस अधम नर ग्रसिच मोह पिसाच, पाषंडे हरे पद विमुख जानिए झूठ न साच। सियावर राम जी की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच भी कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। सियावर राम जी की जय। अज्ञ कोविद अंध अभागी, अज्ञ कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषे, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कार्य जमी हुई है, काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने सभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते बद सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकर मलि अर नयन विहीना, राम रूप देखे कि में दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहाँ करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल्पे हैं कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत प्रमाहे, तिनमें कहत कुछ अघट नाही। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। सियावर राम जी की जय। बातिल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद माना, तिन कर कहा करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दुआ क्रम होता है। अस निज हृदय विचारे, तजु संशय भजु राम पद। सुन गिरिजा कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। सियावर राम जी की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सियावर राम जी की जय। सगुन ही अगुने नहीं कुछ बेदा, गावह मुनि पुराण बुध वेदा। अगन अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुन और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, प्राण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है, वही भक्ति के प्रेमवश सगुन हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलुहिम उपलभ लग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमरी पतंगा, तेहि किमि कहियो बिहो प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुन कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुन एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। सियावर राम जी की जय। राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल लेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूप प्रातकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि को तब तो विज्ञान रूपी प्रातकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। सियावर राम जी की जय। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जगबाना, परमानंद परेश पुराना। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। पुरुष प्रसिद्ध
हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा परम होता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरना, रघुकुल मनिवं श्याम सोई, कही सिवे नव मात। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, वो सब रूपों में प्रकट हैं। जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया है। सियावर राम जी की जय। निज ब्रह्म नहीं समझाए ज्ञानी, प्रभु परमोदर जड़ प्राणी। जथा गगन थन पटल निहारी, जाप्य बान कहे कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर वो विचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। सियावर राम जी की जय। चितवल लोचन उंगली लाई, चितवज लोचन उंगली लाई, प्रगट जुगत सजते ही गे भाई। उमा राम विष्कय समोहा, नवतम धूम दरेज में सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। सियावर राम जी की जय। विषय किरण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसने इन सब का प्रकाश होता है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वह अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। सियावर राम जी की जय। जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्य अति जड़ माया, बास सत्य इव मोसहाया। सियावर राम जी की जय। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारा 3 दोहों का वीडियो समापन होता है और वीडियो को समापन से पहले अगले दोहे की मुख्य पंक्तियां। रजत सीप मोहि बास जने, जता बानु कर बारी। जदपि मृषाति हो काल सोई, ब्रह्म न से को टारी। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की